ओम नारायणाय नमः। आप सभी को वैशाख मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज वैशाख मास महात्म्य में आप 8वां अध्याय सुनेंगे। 8वें अध्याय में वर्णन आएगा कि किस प्रकार से जब भगवान शंकर की आराधना भंग करने के लिए कामदेव ने अपना प्रयोग किया तो भगवान शंकर की तीसरी आंख से निकली अग्नि ने उसे कैसे जलाकर भस्म कर दिया। इसके बाद कामदेव का पुनर्जन्म किस प्रकार से हुआ। कुमार कार्तिकेय के जन्म के लिए ये जो लीला की गई थी, ये जो इतना प्रयास देवताओं के द्वारा किया गया, तो उसके बाद कुमार कार्तिकेय का जन्म किस प्रकार से हुआ, कब हुआ, क्या उसका वृतांत है और वैशाख मास की महिमा इसमें कितनी अधिक है, ये सारा वृतांत आज के इस अध्याय में आएगा। तो आप कृपया अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही रोचक प्रसंग भी है इसमें और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ भी हैं। आइए कथा आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा के इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। वैशाख स्नान की सफलता के लिए और भगवान माधव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा वैशाख मास का मूल मंत्र ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस मंत्र की बहुत महिमा है। इस माह में जितनी बार लिखेंगे, जितना अधिक लिखेंगे, उतना अधिक कल्याणकारी रहेगा। तो अधिक से अधिक लिखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर पौराणिक कथाएं जो पुराणों में वर्णित हैं, जो पुराणों में सही महात्म्य बताए गए हैं कि किस माह में क्या महात्म्य होना चाहिए, जो किसी भी व्रत और त्योहार की कथा होती हैं जो पुराणों में वर्णित होती हैं, वह सब सही जानकारी के साथ सुनाते हैं। साथ ही पंचांग अनुसार जानकारी देके बताते हैं कि कौन सा व्रत त्योहार कब और कैसे करना है। आइए अब हम आज का अध्याय आरंभ करते हैं। मैथिला नरेश कहने लगे कि हे श्रुतदेव जी, जलकर भस्म हो चुके कामदेव का पुनर्जन्म कैसे हुआ। अपने कर्मों के फलस्वरूप अर्थात रुद्र को अपमानित करने के कारण उसे क्या कष्ट सहना पड़ा। हे ब्राह्मण, मुझे यह बताओ, मुझे सुनने की बड़ी उत्सुकता है। और भगवान शंकर के पुत्र के जन्म की क्या कथा है, आप उसे भी सुनाए। मैं उसे भी सुनने के लिए बड़ा ही उत्सुक हुए जा रहा हूँ। श्रुतदेव जी कहने लगे कि हे मैथिला नरेश, मैं तुम्हें अवश्य ही कुमार के जन्म की कथा भी सुनाऊंगा और कामदेव के पुनर्जन्म का वृतांत भी सुनाऊंगा, जिसे सुनने से पापों का नाश होता है। यह यश और पुण्य को बढ़ाने वाला है। यह पुत्र प्रदान करने वाला है और सभी रोगों का नाश करने वाला है। जब शंभु ने कामदेव को मार डाला, तब उनकी पत्नी रति अपने पति को अपने सामने भस्म होते देखकर मूर्छित हो गई। एक मुहूर्त में ही उसे होश आ गया और उसने अनेक प्रकार से विलाप करना आरंभ किया। उसके करुण विलाप से वन भी उतना ही दुखी हो गया। वह अपने शरीर को अपने स्वामी की चिता में त्याग देना चाहती थी। उसने आवश्यक कार्य संपन्न करने के लिए अपने पति के साथी माधव वसंत का स्मरण किया। वह महान स्वामी वीर की पत्नी की ओर से चिता की व्यवस्था करने के लिए आया। अपने मित्र को देखकर वह क्षण भर के लिए घबरा गया और बेहोश होने को हुआ। फिर उसने रति को अनेक प्रकार से शांत किया, अनेक शब्दों से सांत्वना दी। हे भद्र महिला, मैं आपके लिए पुत्र के समान हूँ। जब मैं उपस्थित हूँ तो आपको अपना शरीर त्यागना उचित नहीं है, जो धर्म प्राप्ति का साधन है। इन और अनेक प्रकार से शांति के वचनों के बावजूद वह जीवित रहने के लिए इच्छुक नहीं थी। यद्यपि रति को उसने रोक कर रखा था, उसका दृढ़ निर्णय देखकर वसंत ने नदी के तट पर अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। इस प्रकार से रति जो है विलाप करते जा रही हैं और जो प्रिय मित्र हैं कामदेव के, उनको कहते हैं वसंत। तो वसंत जो है उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि मेरे लिए भी एक चिता लगाओ और मैं भी अपने स्वामी के बिना जीवित नहीं रहूंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी। इस प्रकार से जो मित्र हैं कामदेव के वसंत, वो बहुत सांत्वना दे रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु रति के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अतः उसने दिव्य नदी अर्थात गंगा में डुबकी लगाई और सभी क्रियाएं पूरी की।
उसने सभी इंद्रियों को नियंत्रित किया और अपने मन को आत्मा में केंद्रित किया। वह अंतिम संस्कार की चिता पर कदम रखने के लिए तैयार हो गई। तब एक अशरीरी आवाज सुनाई दी, हे शुभ पतिव्रता महिला, अग्नि में प्रवेश ना करें। आपके पति का 2 बार पुनर्जन्म होगा, एक बार शिव शंभु से और बाद में यादव के रूप में विष्णु से। बाद के मामले में वह महाविष्णु कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। ब्रह्मा के श्राप के कारण आप शंभरा के निवास में रहेंगी। आप अपने पति प्रद्युम्न के साथ एक हो जाएंगी। यह कहने के बाद वह अलौकिक वाणी बंद हो गई। उस आवाज को सुनकर जिसने मरने का निश्चय कर लिया था, उसने अपना संकल्प त्याग दिया। जब कामदेव को उनकी ओर से कार्य करते समय भगवान शंकर ने मार डाला, तो देवता भी वहां आ गए। रति के कृत्य को देखकर गुरु बृहस्पति, इंद्र और अग्नि के नेतृत्व में सुरों ने महान वरदानों के माध्यम से उस पतिव्रता महिला को ऐसा करने से रोक दिया। यद्यपि वह अनंग अर्थात शरीरहीन शाख में बदल जाने के कारण फिर भी वह संग अर्थात शरीर धारण करने वाला हो जाएगा, और यद्यपि वह मृत है फिर भी उसकी कल्पना की जाएगी। इस प्रकार उन्होंने उसे आत्महत्या करने से विरत किया और उसके धर्मपूर्ण कर्तव्यों के बारे में सलाह दी। इस प्रकार से रति को समझाया गया। पूर्व कल्प में सुंदर नाम का एक राजा था। वह बड़ा महान राजा था। उस समय केवल तुम ही उसकी पत्नी थी, किंतु तुमने रजोगुण का भ्रांतिपूर्ण मिश्रण कर दिया। इसी कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। अब प्रायश्चित करो। वैशाख मास में प्रातः काल गंगा में स्नान करो, मधुवध करने वाले भगवान की पूजा करो और दिव्य कथा सुनो। हे सुंदरी, तुम शून्य शयन नामक व्रत का आरंभ करो। इस पुण्य कर्म तथा मास के व्रत के द्वारा तुम अवश्य ही अपने पति को पुनः प्राप्त कर लोगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार वरदान देकर देवता उसी प्रकार लौट गए जिस प्रकार वे आए थे। उस सौम्या ने कामदेव की पतिव्रता पत्नी ने कठिनाई को पार करके सूर्य के मेष राशि में होने पर गंगा में डुबकी लगाई। उस कुलीन महिला ने अशून्य शयन व्रत भी किया। हे राजन, उस पुण्य कर्म के बल पर कामदेव को तुरंत ही देखा गया। कामदेव जिनकी शक्ति संसार में अजेय थी, पिछले कल्प में राजा थे। वे पवित्र अनुष्ठानों में समर्पित थे, लेकिन उन्होंने वैशाख माह में निर्धारित महान पवित्र अनुष्ठान नहीं किए, इसीलिए स्मर का शरीर नष्ट हो गया, अर्थात कामदेव का शरीर नष्ट हो गया। यद्यपि वे परमात्मा के पुत्र थे। यदि वैशाख मास में सूर्य मेष राशि में रहने पर व्यर्थ व्यतीत किया जाए तो देवताओं की भी यही दुर्दशा होती है। मनुष्यों के मामले में तो और भी अधिक बात होती है। जब 3 आंखों वाला भगवान गायब हो गया तो पर्वत की बेटी हताश हो गई। उसे व्याकुल तथा शांत बैठी देखकर हिमवान पर्वत व्याकुल हो उठे। उन्होंने उसे अपनी भुजाओं में भर लिया और अपने धाम को ले गए। पर्वत की पुत्री के सुंदर स्वरूप, उदार चित्तता तथा अन्य गुणों को देखकर उसने निश्चय किया, वही मेरा पति होगा। उसका मन उसी में लग गया। पवित्र अनुष्ठान करते हुए वह तपस्या करने के लिए गंगा के तट पर आई। यद्यपि उसके पिता, माता तथा अन्य संबंधियों ने उसे ऐसा करने से रोका था, देवी ने उपवास रख जटाएं रखी तथा महान लिंग की पूजा करने लगी। दैवीय गणना के अनुसार 1000 वर्ष के अंत में महेश्वर उनके सामने प्रकट हुए। इस प्रकार से देवी पार्वती ने 1000 वर्ष तक भगवान शंकर के लिंग की स्थापना की और पूजन किया। तदोपरांत भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान एक दिन संध्या के समय एक धर्मज्ञ का रूप धारण करके कुटिया के द्वार पर आए। नाना प्रकार की बातों से उन्होंने पार्वती के मन की दृढ़ता जान ली, जो उन पर ही केंद्रित थी। भगवान ने कहा, हे भद्र महिला, कोई उत्तम वर चुनो। उत्तम मुख वाली
उस भद्र महिला ने रुद्र से प्रार्थना की, आप मेरे पति बनो। वर देने के पश्चात उन्होंने सप्तऋषियों का स्मरण किया। वे आदरपूर्वक हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। भगवान ने ऋषियों को आदेश दिया कि वे हिमालय से उनकी पुत्री का विवाह करने के लिए प्रार्थना करें। भगवान की इस प्रकार आज्ञा पाकर वे हिमालय की पुत्री के लिए उनके धाम की ओर चल पड़े। वे 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वायु मार्ग से यात्रा करते हुए हिमवान के धाम पहुंचे। पर्वत ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ सप्तऋषियों का स्वागत किया। उसने उन सब का विधि पूर्वक पूजन किया। जब वे सुखपूर्वक बैठ गए तो उसने उनसे कहा, मैं धन्य हूँ कि आप लोग मेरे धाम में आने से मेरे सारे कार्य पूरे हो गए। मैं धन्य हूँ कि आप यहाँ पधारे। मैं आपके आगमन को अपने जन्म का शुभ फल मानता हूँ। अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने वाले महापुरुषों ने हमारे लिए कुछ भी करने को नहीं छोड़ा है। फिर भी अब मुझे क्या करना है यह बताओ। हे सप्तर्षियों, आपका यहाँ किस प्रकार आगमन हुआ है? ऐसा कहने पर उन्होंने महान पर्वत हिमवान से कहा, हे पर्वतराज, आपने अपने लिए ही बहुत कुछ कहा है। हम आपके कल्याण के लिए अपने आगमन का उद्देश्य बताएंगे। आपकी पुत्री पार्वती पहले दक्ष की पुत्री सती थी। यज्ञ में देह त्यागने के पश्चात वह आपकी पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लेती है। तीनों लोकों में शंभु के अतिरिक्त अन्य कोई भी उससे विवाह करने के योग्य नहीं है। यदि आप अनंत कल्याण चाहते हैं तो आपको उस देवी को शंभु भगवान शंकर को देना होगा। आपने हजारों पूर्व जन्मों में अच्छे और पुण्य कर्म किए थे। सौभाग्य से अब वे फलित हो गए हैं। उनके वचन सुनकर महान पर्वत मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुनः ये वचन कहे, मेरी पुत्री छाल के वस्त्र धारण करके तथा उपवास करके गंगा के तट पर घोर तपस्या कर रही है। वह शंभु को पति रूप में पाने की इच्छुक है, अतः यह प्रस्ताव उसे अवश्य पसंद आएगा। मेरी पुत्री उन महान त्रिनेत्रधारी भगवान को दे दी गई हैं। हे पवित्र सज्जनों, कृपया शीघ्र ही उस स्थान पर जाएं जहां महान भगवान शंभु उपस्थित हैं। उनसे कहो, हिमवान द्वारा प्रेम पूर्वक दी गई पुत्री को स्वीकार करें। आप लोग ही इस विवाह संस्कार को संपन्न करो। हिमवान के ऐसे वचन कहने पर वे उनसे विदा लेकर शिवजी के पास गए। लक्ष्मी सहित सभी स्त्रियां, विष्णु सहित सभी देवता, 6 माताएं ब्राह्मी, कुमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा उस समारोह को देखने के लिए गई। सभी अमर गणों, ऋषियों, माताओं तथा प्रमथों के समूहों के साथ शिव अपने वृषभ पर सवार होकर चले। भेरी, मृदंग, शंख, तुहरी, पटह आदि नाना प्रकार के वाद्य थे। भाटों ने काव्य पाठ किया, ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। इस प्रकार शिवजी ने हिमालय नगर में प्रवेश किया। शुभ मुहूर्त में तथा उत्तम लग्न में पर्वत ने अत्यंत प्रसन्न मन भाव से विवाह उत्सव मनाया। हे राजन, तीनों लोकों के सभी प्राणी बहुत प्रसन्न हुए। जब उत्सव समाप्त हो गया तो लोकों के उपकारक शंकर ने अपनी इच्छा अनुसार देवी के साथ क्रीड़ा की। वे संसार के नियमों का पालन करने लगे। शंकर अनेक स्थानों पर क्रीड़ा करते थे, जैसे देवेंद्र के धाम के समान हिमालय के सुसज्जित धाम में, नंदिनी के तट पर तथा रात्रि के समय वनों में झुरमुटों में। वे पक्षियों, मोरों और मतवाली मधुमक्खियों की आवाज़ों से गूंजते एक उद्यान में क्रीड़ा करते थे। इस प्रकार भगवान ने दिव्य गणना के अनुसार हजारों वर्षों तक अपनी इच्छा अनुसार क्रीड़ा की। हे श्रेष्ठ राजन, उस समय इंद्र ने स्त्रियों को वरदान नहीं दिया था, इसीलिए पुरुषों के साथ संभोग करने से पहले गर्भधारण कर चुकी स्त्रियों का गर्भपात हो जाता था। चूंकि हरा प्रतिदिन रति क्रिया करता था, इसीलिए देवी गर्भधारण ही नहीं कर पाती थी। चूंकि भगवान से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता था, इसलिए देवता चिंतित हो गए।
परमेश्वर भोलेनाथ हमेशा कामातुर की तरह देवी से जुड़े रहते हैं। बार बार गर्भपात होने के कारण हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। हमें आगे के संभोग को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। इस प्रकार से देवता विचार करने लगे। इस प्रकार आपस में विचार विमर्श करने के बाद वे अग्निदेव को ही योग्य जानकर उनसे आदर पूर्वक बोले, हे अग्नि, आप देवताओं के मुख हैं, आप हमारे परिजन और आश्रय हैं। अब आप स्वयं उस स्थान पर जाएं जहां भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं। संभोग के अंत में स्वयं को प्रकट करें ताकि आगे कोई संभोग ना हो। आपको देखकर देवी शर्मा जाएंगी और निश्चित रूप से उस स्थान से चली जाएंगी। संभोग के अंत में उनके शिष्य बनो और कामदेव के विनाशक से कुछ बात पूछो। विभिन्न चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछने के बहाने देखो कि बहुत समय लग रहा है। हे प्रभु, बहुत समय बीतने के बाद देवी कुमार को जन्म देंगी। देवताओं द्वारा इस प्रकार अनुरोध किए जाने पर अग्नि ने हाँ कहा और भगवान शिव के पास चले गए। मैथुन के मध्य में ही वीर्य स्खलित होने से पहले ही अग्निदेव वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर वस्त्रहीन देवी लज्जित हो गई और शीघ्र ही मैथुन छोड़कर उदास होकर चली गई। तब रुद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने अग्निदेव से कहा, हे पापी और दुष्ट, यह मेरा स्खलित और असहनीय वीर्य ले लो। तुम्हारी उपस्थिति के कारण मैथुन में व्यवधान उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हे हव्यवाहन, मैं तुम्हारे मुख में वीर्य स्खलित कर रहा हूँ। यह कहकर शिव ने वीर्य को अग्नि के मुख में छोड़ दिया। अग्निदेव ने उस अत्यंत शक्तिशाली वीर्य को अपने पेट में धारण कर लिया। वह जलने लगा। इस विचार से चिंतित होकर वह देवताओं के धाम गया। बहुत मुश्किल से वह अपनी जान बचा पाया। उसने यह बात देवताओं को बताई। अग्निदेव की बात सुनकर देवताओं को प्रसन्नता और निराशा दोनों हुई। वे प्रसन्न थे क्योंकि वीर्य अग्निदेव में स्थापित हो गया था। वे उदास थे क्योंकि वे नहीं जानते थे कि बच्चे को कैसे जन्म दिया जाए। अग्निदेव के गर्भ में शंभू का वीर्य बड़ा हो गया और 10 महीने बीत गए। वे बच्चे को जन्म देने का तरीका नहीं जानते थे, इसलिए वे अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने गर्भ से मुक्ति के लिए देवताओं की शरण ली। अग्नि के साथ वे देवता प्रसिद्ध गंगा के पास गए। स्तुति और प्रार्थना के माध्यम से उन्होंने गंगा से विनती की, आप सभी देवों की माता हैं, आप ही सभी लोगों की अधिष्ठात्री हैं। हे भद्र महिला, देवताओं की ओर से शंभू के वीर्य को धारण करें। भ्रूण बढ़ता है और विकसित होता है, इसलिए चूंकि अग्नि एक महिला नहीं है, इसलिए बच्चे का जन्म नहीं हुआ है। इसलिए उसे और हम सभी को बचाओ, हम पर दया करो। ऐसा अनुरोध किए जाने पर देवी बोली, ऐसा ही हो। देवताओं ने भ्रूण को मुक्त करने के लिए मंत्र दिया। उस मंत्र के प्रभाव से अग्निदेव ने शंभू का तेजस्वी वीर्य गंगा में छोड़ दिया। वह वीर्य जो समस्त लोकों के लिए असह्य था, गंगा ने उसे कुछ महीनों तक धारण किया, किंतु उसके महान बल के कारण वह उससे अधिक समय तक नहीं रह सकी। उसका जल सूख गया और उसका शरीर लाल हो गया। देवी अत्यंत दुखी हो गई, किंतु सतीत्व के बल से समस्त लोकों को पवित्र करने वाली गंगा ने अपने गर्भ को सार पुंज के समूह में डाल दिया। वह चारों ओर से प्रज्वलित हो रहा था। सार पुंज के कारण वह 6 भागों में विभक्त हो गया। ब्रह्मा के कहने पर 6 कृतिकाएं वहां आई। उन्होंने शंभू के गर्भ को, जो नरकटों के बीच 6 भागों में बटा हुआ था, एकीकृत किया। उन्होंने उसे एक शरीर लेकिन 6 मुखों वाला एक व्यक्ति बना दिया। ब्रह्मा द्वारा आदेशित कृतिकाओं ने यह कार्य बखूबी किया। 6 मुखों वाला वह मनुष्य रूपी शरीर बहुत समय तक सरकंडों के बीच बिना सुरक्षा के पड़ा रहा। एक बार पार्वती और परमेश्वर वृषभ पर सवार होकर श्री शैल जाने की इच्छा से उस स्थान पर आए। उस समय देवी पार्वती के स्तनों से अचानक दूध निकलने लगा। वे आश्चर्यचकित हो गई और रुद्र से बोली, स्तनों से दूध क्यों निकल रहा है? हे जगत की आत्मा, मुझे इसका कारण बताओ। इस प्रकार पूछने पर भगवान शिव ने कहा, हे भद्र महिला, सुनो,
मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा पुत्र नीचे उपस्थित है। मैंने अपना वीर्य तुम्हारे अंदर नहीं छोड़ा था, उसके पहले ही अग्नि वहां आ गए थे और उसे देखकर तुम लज्जित हो गई और दूसरे स्थान पर चली गई। बड़े क्रोध में मैंने अत्यंत शक्तिशाली वीर्य को अग्नि के मुख में छोड़ दिया। देवताओं की कृपा से अग्निदेव ने उसे गंगा में डाल दिया। वह स्वयं जल गई और तब गंगा ने उसे सरकंडों में छोड़ दिया। वहां वह 6 भागों में विभक्त हो गया और माताओं द्वारा एकीकृत और स्थिर किया गया। उसने एक पुरुष का रूप ले लिया। उसे देखते ही तुम्हारे स्तनों से दूध बहने लगा है। इसकी रक्षा करनी चाहिए। इसमें महान शक्ति है। यह कार्यों में भगवान विष्णु के समान है। यह अकेला ही तुम्हारा गर्भस्थ पुत्र प्रतीत होता है, अतः इसे शीघ्र ले जाओ। इसके द्वारा तुम प्रसिद्ध हो जाओगी। शंभू के ऐसा कहने पर देवी ने तुरंत उस बालक को अपनी गोद में ले लिया और फिर उस बालक को अपने स्तनों से दूध पिलाया। भगवान पर मोहित होकर देवी के मन में पुत्र के प्रति कोमल भावना उत्पन्न हुई। तब शंकर का पुत्र भगवान के साथ कैलाश गया। देवी को अपने पुत्र को दुलारने में बहुत आनंद और संतुष्टि प्राप्त हुई। इस प्रकार कुमार के रहस्यमय और चमत्कारी जन्म का वर्णन तुम्हें किया गया है। जो मनुष्य इस महान मंगलमय कुंडली के जन्म की कथा को सदैव सुनता है, उसके पुत्र पौत्रों की संख्या में निसंदेह वृद्धि होती है। उसके जन्म के समय भगवान शिव को भी महान दुख भोगना पड़ा था। जिसने प्रेम पूर्वक वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों को सुना है, अद्वितीय हो जाता है। अतः वैशाख के अनुष्ठान समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। वे पुण्यप्रद हैं। उनसे जीवन भर वैवाहिक सुख मिलता है। वे सभी प्रकार की संपत्ति प्रदान करते हैं। उनके प्रभाव से प्रेम के देवता काम भी सभी अंगों से युक्त हो गए। यदि कोई वैशाख मास में स्नान या दान पुण्य के बिना व्यतीत करता है, तो अन्य सभी अनुष्ठान करने पर भी उसे अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। यदि केवल यही एक अनुष्ठान किया जाए तो सभी धर्म कल्याणकारी हो जाते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आज की कथा को हम यहाँ विराम देंगे। कल हम सुनेंगे आगे का वृतांत और अगला अध्याय। इसके बाद आप बैसाख में सुनी जाने वाली बांदरे की कथा अवश्य सुनिएगा। उसका वीडियो भी हमने चैनल पर पहले से अपलोड किया हुआ है। और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण अवश्य कर लीजिएगा। वैशाख मास में बांदरी की कथा और वैशाख महात्म्य तथा विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करना अति कल्याणकारी बताया गया है। यह वृतांत अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायणाय नमः। भगवान सब पर कृपा करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ओम नारायणाय नमः।